बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश करनी है कि लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की जो है वो आपको वर्किंग दिखाएं। इनके साथ जो है वो हमारे साथ फील्ड ऑफिसर्स मौजूद होंगे, जिनके साथ हम डिफरेंट प्रेमिसेस का जो है वो विजिट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह लेबर डिपार्टमेंट जो है वो कार्रवाइयाँ करता है। ख़ास तौर पर चाइल्ड लेबर को जो है वो और बॉन्डेड लेबर को जो है वो कर्व करने के लिए क्या क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, क्या कोई FIR भी दी जाती है, क्योंकि सख्त कार्रवाई भी की जाती है, कहीं पर जो है वो तंबीह भी की जाती होगी। तो आज के प्रोग्राम में बिल्कुल जो ग्राउंड पे जिस तरह वर्क किया जाता है वो आपको दिखाएंगे। इसी के साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि आला ओहदेदारान से भी जो है वो हम बात कर सके और जानने की कोशिश करेंगे कि लेबर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है जो मजबूरी तौर पर किस तरह काम कर रहा है। तो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त जो लेबर डिपार्टमेंट के फील्ड ऑफिसर जो हैं वो मौजूद हैं। हमारे साथ अजीज़ साहब मौजूद हैं जो इस वक्त लेबर इंस्पेक्टर के तौर पर जो है वो इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि आज के प्रोग्राम में हम किस तरह की कार्रवाइयाँ करेंगे और किस तरह जो है वो जो इनका लाया अमल होता है वो क्या होता है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है? सर बहुत अल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है, करम है, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। सर ये बताइएगा कि आज के प्रोग्राम में हमने किस तरह की जो है वो कार्रवाइयाँ देखनी है और जो है वो ख़ास तौर पर किस चीज़ पर जो है वो हमारी कड़ी निगाह होगी। बेसिकली सर हम चाइल्ड लेबर के लिए निकले हैं और कोशिश की है कि इस एरिया में ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा काम कर चुका हूँ कि यहाँ चाइल्ड लेबर ना होने के बराबर है। उसके बावजूद भी हम चलते हैं, देखते हैं, कहीं ना कहीं कोई हो तो उसको हम सॉर्ट आउट करते हैं, फिर जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी वो भी हम। अच्छा, अमूमी तौर पर ज़रा बताइएगा कि क्या किस तरह की जो है वो कार्रवाई की जाती है। आप लोग इस तरह फील्ड में जो है कि जाके विज़िट करते हैं, उसके बाद अगर जो है वो पहले तो आप तंबीह करते होंगे कि भाई आप इस चीज़ से मना हो जाए, ना करें। अगर कोई शख्स जो है वो बार बार रिपीट ऑफेंडर है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है और सख्त से सख्त क्या इकदाम जो है वो उठाया जा सकता है? सर बेसिकली हमने आके यहाँ पे मॉनिटरिंग करनी है, चेक करना है कि कहीं चाइल्ड लेबर है, ख़ासकर वर्कशॉप में, होटल्स में या ये मिठाइयों की दुकानों पे या फिर ये जो चाय कावे के वहाँ बच्चे होते हैं। तो हम जब देखते हैं कि अगर बच्चे हैं तो हम रिपोर्टिंग करते हैं कि पहले उन्हें वर्बली समझा देते हैं कि यार ये बच्चे हैं, इनको हमने स्कूलों में दाखिल कराना है। और हमारी कोशिश भी जो होती है कि जो 14 साल से कम बच्चा है उसे मार्केट से निकाल के तालीमी इदारे में ले जाया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट इस पर बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि हमारे जो चाइल्ड लेबर को जितना जितना जल्दी हो सके यहाँ से ख़त्म किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी हैं, मजबूरियाँ हैं लोगों की, चल रहे हैं। और फिर सबसे जो है इनके खिलाफ FIR होती है जो चाइल्ड लेबर को रख रहा है, जिस काम ले रहा है। पेरेंट्स के खिलाफ नहीं, जो रख रहा है। खिलाफ फ़िलहाल नहीं है, लेकिन नेक्स्ट प्रोजेक्ट इसी तरह आ रहा है कि अगर पेरेंट भी बाजिद होते हैं तो फिर पेरेंट को भी समझाया जा रहा है कि ये बच्चों को तालीम की तरफ लाएँ। हम ये राग़िब कर रहे हैं कि बच्चों को तालीम की तरफ लेके आएँ ताकि वो एक अच्छे शहरी बने। अच्छा, आप लोगों की कार्रवाइयाँ चलती रहती हैं पूरा साल। आप लोग जैसे आप बता रहे हैं कि मैं 12 मार्केट्स का जो है वो विज़िट करता हूँ, तो अब आप लोग क्या देख रहे हैं कि लोगों में कुछ अवेयरनेस क्रिएट हुई है, क्या कम हुई है? अभी जो चाइल्ड लेबर है, लोग जो हैं वो तालीम की तरफ जा रहे हैं? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है सर कि रिसेंटली 2 साल पहले भी एक हमारा प्रोजेक्ट था, सिर्फ मैंने ही तकरीबन 98 बच्चा मार्केट से निकाल के हमने स्कूलों में दाखिल कराया है, ठीक है ना। और अब भी इसी तरह ही है कि बच्चे जा रहे हैं मार्केट से निकल के। हमारी ये स्टांस होती है कि बच्चा स्कूल टाइम में वर्कशॉप में ना हो, ताकि वो स्किल भी सीखे और साथ साथ में एजुकेशन भी ले, ठीक है ना। जी जनाब, अब चलते हैं ज़रा हम फील्ड में ज़रा दिखाएं कि हम किस तरह जो है वो विज़िट करते हैं। जनाब, मुझे ज़रा लेबर डिपार्टमेंट की जुरिस्डिक्शन भी बताइएगा कि आप लोगों ने इधर क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं, चाइल्ड लेबर के अलावा और क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं जब आप एक प्रेमिसेस में दाखिल होते हैं? जब हम प्रेमिसेस में जाते हैं तो सबसे पहले हमने ये चेक करना होता है कि क्या इनके फॉर्म सी जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन क्या आया इन्होंने कराई हुई है, हमने वो चेक करनी होती है। उसके बाद फिर हमने इन बच्चों की, इन वर्कर्स की ये देखना होता है कि इन्हें पे किस तरह मिल रही है, कितने घंटे काम इनसे लिया जाता है, अगर ओवर टाइम लिया जाता है, क्या उन बच्चों को ओवर टाइम भी दिया जाता है वर्कर्स को या नहीं। बेसिकली हमारा काम लेबर का है कि लेबर कवानीन पे कंप्लाइंस कराना। ओके सर, चलें जी। जी नाज़रीन, अब जैसे सर ने आपको बताया कि हमें जो है वो दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरह के इकदाम किए जाने, कहीं कोई चाइल्ड लेबर तो नहीं है, वर्कर्स के कोई रजिस्टर्ड हैं प्रॉपर्टी तौर पर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाईजान। कैसे हैं जनाब, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का एहसान है, आप सुनाए खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब ये बताइएगा कि कोई यहाँ पर कोई बच्चा काम कर रहा हो आपके पास, अफसरान जो है वो चेकिंग के लिए आते होते हैं? जी जी आते होते हैं, लेकिन उन्होंने तो सख्ती की हुई बच्चों के ऊपर ना, छोटे बच्चे काम नहीं कर सकते, आते रहते हैं। हमारा हम ऐसा कोई बच्चा नहीं रखते। जी जनाब, अब क्या क्या चीज़ें इनकी जो है वो चेक की जाएंगी? हाँ, बेसिकली सर फॉर्म सी होता है जो डिस्प्ले होना ज़रूरी है और ऑलरेडी वो सामने डिस्प्ले है।
ये फॉर्म सी के बारे में ज़रा नाज़रीन को भी समझाइएगा। फॉर्म सी वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन होती है कि आया इनके पास जितने वर्कर्स हैं क्या वो रजिस्टर्ड हैं, हमारे पास नहीं हैं। ठीक है, अब तो इतनी वो हो गई है कि ये बगैर शनाख्ती कार्ड वर्कर्स रख नहीं सकते, उनकी बाकायदा से पुलिस वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद ये रखते हैं। ताकि क्योंकि आजकल जो हालात पैदा हो रहे हैं, हमें नहीं पता कि कौन बच्चा आ रहा है, कौन वर्कर्स आ रहा है, और उसके मुंह पे नहीं लिखा कि वो वर्कर्स है या क्रिमिनल है। तो इसलिए अब गवर्नमेंट ने इतनी सख्ती की है कि ये वो लोग रखेंगे जो जिनका शनाख्ती कार्ड होगा और पुलिस वेरिफिकेशंस होंगी। ठीक है ना जी जनाब, आप ज़रा ये बताइएगा कि ये जो फॉर्म सी के बारे में बताया जा रहा है, चाइल्ड लेबर के बारे में बताया जा रहा है, आप ज़रा इन इकदाम के बारे में बताएं कि ये इकदाम ठीक है या इसमें कुछ मज़ीद जो है वो बेहतरी की ज़रूरत है। जी जी, बात भाईजान सही कर रहे हैं, होना भी इसी तरह चाहिए ना। पहले जो लेबर होती है हमारी दुकान पे खुद पे भी बहुत यानी कि वारदातें हुई हैं, वारदातें करके निकल जाते थे, हमें पता नहीं होता था लड़का कौन है कौन नहीं है। लेकिन जो ये कानून चला रहे हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, अब बच्चे जो हैं वो आपके पास आते होंगे चाइल्ड लेबर के तौर पर, पेरेंट्स भी भेजते होंगे, तो आप फिर उनको मना कैसे करते हैं? आखिर उन्होंने भी वो कहते होंगे जी हम गरीब हैं, हम घर का कैसे सर्कल चलाएं, तो फिर उनको मना आप कैसे किस तरह करते हैं? मना तो खैर नहीं कर सकते, लेकिन वो भी बेचारे गरीब बच्चे हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से इमदाद वगैरह कर देते हैं, राशन वगैरह दे देते हैं। लेकिन हम भी ये कहते हैं कि माँ जी आती है हमारी, ये कोई बुज़ुर्ग आते हैं हमारे बाप की जगह, हम उन्हें ये कहते हैं कि इन्हें पहले तालीम दें। आप तालीम ना देंगे तो ये कब तक इस तरह चलता रहेगा। आप तालीम दें कि अच्छी नौकरी लगे, वैसे हम इमदाद वगैरह कर देते हैं। जी सर, अब किसी और प्रेमिसेस में चलते हैं। यहाँ पर जो आपने जो चीज़ें चेक करनी थी वो इस वक्त मौके में मुझे फॉर्म सी मौजूद है, चाइल्ड लेबर यहाँ पर कोई नहीं हुई। इसके साथ नाज़रीन अब दूसरी किसी प्रेमिसेस में जो है वो हम दाखिल होते हैं और वहाँ पर जो है वो हमारे साथ अफसरान मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब फॉर्म सी होता है एक, वो नज़र नहीं आ रहा आप लोगों का लेबर के रजिस्ट्रेशन का। सर क्यों सर आ तो रहे, ऑलरेडी ये एक्सपायर है, इन्होंने अप्लाई किया है, वो अभी इनको रिन्यूअल होके आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली हमने आपको दिखाना कि ये वो जगह हैं जहाँ पे चाइल्ड लेबर होती है, और जहाँ हम लोग आए इनके बताया, इन्हें अवेयरनेस दी कि यार इन बच्चों को खड़ा ना करें, कि सीधी FIR है। बच्चा वो है जो यहाँ से निकले और एजुकेशन ले। ठीक है ना, ताकि आप ये बता रहे हैं कि पहले यहाँ पर बच्चे जो हैं वो काम कर रहे थे और अवेयरनेस की कैंपेन्स चलाई गई बारहा, और इस प्रेमिसेस से जो है वो फिर हटाया गया। इस प्रेमिस से अब आपको बच्चा नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, हमने विजिट की और अक्सर औकात यहाँ पर बिल्कुल सामने ही नज़र आ रहे होते थे, वेटर के तौर पर काम कर रहे होते थे और जब आगे बैठे होते थे। बहुत ज़्यादा सख्ती की है, बच्चों को स्कूलों में भी दाखिल कराया है, और इसी वजह से कि ये एरिया काफ़ी बच्चों से कम जबरी मुशक्क़त से ये पाक है। जी जनाब, आप बताइएगा कि यहाँ पर जैसे सर बता रहे हैं कि काफ़ी जो है वो आपको समझाया गया है कि यहाँ पर जो है वो बच्चे नहीं होने चाहिए, आप इन इकदाम को ठीक समझते हैं या आपको लगता है कि आपकी रोज़ी पे जो है वो डाला गया? बिल्कुल ये एकदम सही है जी, बिल्कुल सही है ये। नाज़रीन के लिए भी समझाइएगा, जो बच्चे आपके पास काम करने के लिए आते थे, अब वो उनके पेरेंट्स की तरफ से क्या मुतालबा होता था, वो आपसे क्या कहते थे? वो ये मुतालबा करते थे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, हम इनको काम पे रख लें, मगर हम ये कानून को फॉलो कर रहे हैं, 18 साल से कम बच्चे नहीं रख रहे ना, इसी वजह से। अच्छा, मुझे ज़रा बताएं कि अगर आप 18 साल से कम उम्र का बच्चा रख लेते हैं तो फिर उसके खिलाफ पता है कि क्या क्या कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, FIR होती है, जुर्माने हो सकते हैं। हम इस चीज़ को कानून को फॉलो कर रहे हैं सिर्फ। अफसरान के बारे में बताइएगा कि वो कितनी दफ़ा आते हैं यहाँ पर, कितनी चेकिंग होती है? करते हैं, चेकिंग करते हैं, वो इस चीज़ से हमें मना करते हैं ना जी। और कोई सख्त कार्रवाई भी की गई कभी? नहीं, फ़िलहाल तो नहीं, हमने पहले छोटे बच्चे रखे ही नहीं, इसलिए ज़्यादा सबके ID कार्ड बने, उनके बकायदा कापी लेते हैं हम। जी नाज़रीन, जनाब ये तो बड़ी खुशाइंद चीज़ है कि यहाँ पर आपने बारहा यहाँ पर कार्रवाइयाँ की और यहाँ पर जो है वो अब हमें उस तरह चाइल्ड लेबर नज़र आ रही है। ये जगह जो है बड़ी मशहूर थी कि यहाँ पर जो है वो लोग बच्चों को जो है वो अंडर एज बच्चों को यहाँ पर अपने कारोबार में जो है वो नौकरी दे देते थे। जी जी, इसमें सर हमारा इतना कमाल नहीं है जितना कमाल हमारे ऊपर गवर्नमेंट का है। जो इस वक्त गवर्नमेंट ने वो इनिशिएटिव लिया है कि बच्चा स्कूल में होना चाहिए, ना कि शॉप में, और हमारी कोशिश भी यही है कि स्कूल टाइमिंग्स में वो बच्चा स्कूल में हो, ना कि वर्किंग एरिया में हो। हाँ, ये और बात है कि वो बच्चे को स्किल भी सीखनी है। अगला मेरा सवाल यही था कि अगर कोई बच्चा स्किल सीखना चाहता है, उसने आगे जाके कारोबार करना है, वो एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहता है, बिल्कुल, फिर हम ये करते हैं कि इन्हें उन मालिक को कहते हैं कि यार ये बच्चा जो है ये स्किल भी सीखेगा, लेकिन स्कूल टाइम में ये बच्चा हमें यहाँ नज़र ना आए, ये स्कूल में जाएगा। स्कूल टाइम के बाद का जो टाइमिंग्स हैं वो 4 घंटे के लिए आएगा, 2 घंटे के लिए आएगा, वो ये स्किल सिखाएंगे उन्हें, और वो बाकायदा फॉर्म सी पे रजिस्टर्ड होगा कि ये बच्चा जो है हमारे पास स्किल सीखने के लिए है, ना कि मुलाजमत के लिए आया। चाइल्ड लेबर में वो बच्चा सिर्फ ट्रेनिंग के होगा, ही इज़ नॉट अ वर्कर, ही इज़ अ चाइल्ड, ही इज़ अ चाइल्ड, वो स्किल सीख रहा है। ठीक है ना, लेकिन उससे पहले उसने स्कूल में जाना है।
उन आवर्स में यहाँ पर काम नहीं कर सकता, यहाँ पर सिर्फ वो स्किल सीखने के लिए आएगा। जी नाज़रीन, हमारे साथ लेबर इंस्पेक्टर साहब मौजूद हैं और आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करें कि डिफरेंट प्रेमिसेस पर विजिट करें और जानने की कोशिश करें कि ख़ास तौर पर चाइल्ड लेबर के हवाले से क्या क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं। मज़ीद भी हमारे साथ इंस्पेक्टर साहब मौजूद हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखा रहे हैं कि लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है वो किस तरह काम करता है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके अफसरान के साथ जो है वो ऑन फील्ड जाकर चेकिंग करें और जानने की कोशिश करें कि किस तरह जो है वो कार्रवाई की जाती है। इस वक्त हम एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। यहाँ पर लेबर जो है हज़रात जो हैं वो काम करते हैं, उनकी जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल रखा जाना होता है। उस हवाले से क्या क्या इकदाम ज़रूरी हैं और अगर उनके खिलाफ अगर वो ना पूरे हों तो फिर क्या SOPs हैं, किस तरह उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाती है। हमारे साथ इंस्पेक्टर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी जनाब, पेट्रोल पंप पर इस वक्त हम मौजूद हैं, तो यहाँ पर किस तरह की चीज़ें जो होना जो है वो ज़रूरी हैं और किस तरह जो है वो लेबर क्लास का जो है वो ख्याल रखा जाता है? हाँ जी, बेसिकली हमारा वही काम है कि हमने कानून पे अमल दरामद करवाना है। जो हमारे लेबर कवानीन हैं उस पे कंप्लाइंस कराना है, ठीक है। उसी का एक सेक्शन है हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी। हेल्थ एंड सेफ्टी पे हम लोग यहाँ पे आते हैं कि क्योंकि यहाँ पेट्रोल है कि कहीं भी किसी भी वजह से कोई आग भड़क सकती है, तो इसके लिए हम इनको कहते हैं कि फायर एक्सटेंशंस को एक्टिवेट रखें। किसी भी वक्त कोई भी हादसा हो सकता है, तो ताकि वो एक्सपायर ना हो इनके सिलेंडर्स, और साथ साथ इनको वो बाल्टियाँ जो आग बुझाने वाली बाल्टियाँ हैं वो इक्विपमेंट आपके पास होना चाहिए। फिर सबसे अहम चीज़ होती है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, वो भी इनके पास होना चाहिए। और इस पर हमने काफ़ी सारा काम किया है और आए देखते हैं कि इन्होंने कहाँ कहाँ क्या कुछ किया। अच्छा, अमूमी तौर पर एक पेट्रोल पंप पे क्या क्या किन किन जगहों को जो है वो चेक किया जाता है? बेसिकली हमारा वही बात आ गई कि हमने कंप्लाइंस कराना है। यहाँ भी हम मिनिमम वेज को चेक करते हैं, चाइल्ड लेबर यहाँ वैसे नहीं होती। उसके बाद यहाँ पे ज़्यादा हमारा जो फोकस होता है कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी, इसको ज़रूर देखा जाए। ओके, पेट्रोल पंप पे जी जैसे सर बता रहे हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी के जो है वो चेकिंग की जाती है। यहाँ पर अमूमी तौर पर कुछ जो है वो सेफ्टी के हवाले से जो चीज़ें मौजूद होती हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स होना लाजमी यहाँ पर होने चाहिए। आग बुझाने के लिए कुछ बाल्टियाँ और वो मौजूद होनी चाहिए। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक सर इलेक्ट्रिक रूम भी होता है, उसका भी उधर भी कुछ जो है वो हादसा हो सकता है, कोई शॉक हो सकता है, पेट्रोल है बिल्कुल साथ, तो शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है। तो उसके हवाले से क्या क्या जो है वो ख्याल रखना चाहिए? अभी हमने इन्हें यही कहा है कि वहाँ भी फायर एक्सटेंशन होना चाहिए, क्योंकि करीब तरीन अगर होगा तभी आप उसको कर सकेंगे, सारी आग बुझा सकेंगे। अब आप देखें कि ये यूनिट्स हैं, यूनिट के साथ भी, और फिर सबसे अहम चीज़ है हम इनकी एक्सपायरी तक देखते हैं कि अगर एक्सपायरी भी है तो फिर फ़ौरन हम इन्हें कहते हैं कि भाई ये एक्सपायरी है, इसे फौरी तौर पे आप इसको ठीक कराएं। जी जनाब नाज़रीन, यहाँ पर अगर आप देखें तो इस वक्त ये सिलेंडर पड़ा हुआ है और इसके ऊपर एक्सपायरी भी लिखी हुई है। सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर ये कंपनी की तरफ से हैं पड़े, तो इसके ऊपर ये हाथ से जो एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, ये आपको कैसे पता चलता है कि क्या ये कंपनी की तरफ से लिखी गई है या बाद में इन्होंने आपको देख के तो नहीं लिख दी? नहीं, ये बेसिकली कंपनी ही करती है। देखिए उन्होंने अपना साथ में BNS साथ किया हुआ है, क्योंकि वो जिम्मेदार है। और इसी तरह के एक्सटिंग्विशर्स जो हैं वो अंदर इलेक्ट्रिक रूम में भी होने चाहिए। नाज़रीन, हम आपको दिखाते हैं कि इलेक्ट्रिक रूम में जो है वो किस तरह की जो है वो मशीनरी की होती है। एक्सपायर्ड नहीं है इस वक्त, उसकी जो है वो मियाद पूरी है। और यहाँ पर ये जो है वो कोई हाजर से अगर कोई खुदा न खास्ता आग लगती है तो उससे बचाया जा सकता है। बचाना अल्लाह की ज़ात में होता है, लेकिन आलात जो हैं वो पूरे होने चाहिए, जो कि हमारे साथ इंस्पेक्टर साहब मौजूद हैं और हमें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर खुशाइन चीज़ है कि यहाँ पर जो है वो ये चीज़ें मौजूद हैं। इसी के साथ साथ हमने अक्सर औकात ये देखा होगा ज़ाती तौर पर भी कि हम पेट्रोल पंप्स पर जाते हैं और वहाँ पर फिलिंग हो रही होती है। ये जो है वो एक पंप का जो है वो फिलिंग स्टेशन है। यहाँ पर जो है वो हमारे ट्रक आके लगते हैं और यहाँ पर जो है वो पेट्रोल फिलिंग की जाती है। अगर वहाँ देखें नाज़रीन, तो वो फायर के लिए जो बकेट्स लगी हुई हैं और उनके ऊपर लिखा हुआ है फायर, ताकि अगर खुदा न खास्ता किसी दिन कोई आग लगती है तो वो जो है वो उससे बचा जा सकते हैं। इसी के साथ साथ ये एक बड़ा जो है वो फायर जो है वो मौजूद है, तो यहाँ पर वो भी मौजूद है, इससे आग बुझाई जा सकती है। बड़ी खुशाइन चीज़ है। हमने प्रेमिसेस भी विज़िट की, हमने जो है वो पेट्रोल पंप्स को भी विज़िट किया और देखा कि लोग जो हैं वो ज़्यादातर जो है वो कंप्लाइंट कर सकते हैं। ये इस डिपार्टमेंट की जो है वो कामयाबी है और हमें अभी तक कोई भी चाइल्ड लेबर के तौर पर नहीं मिला। मैं जानना चाहूँगा कि सर सबसे पहले ये बताइएगा कि इनकी ट्रेनिंग जो है वो किसकी जिम्मेदारी है? वो आप लोगों की जिम्मेदारी है इसकी चेक एंड बैलेंस करना कि क्या इनको ट्रेन भी किया जा रहा है इसको इस्तेमाल करना? नहीं, वो बेसिकली ये है सिविल डिफेंस वाले। अच्छा, वो CDA करता है। सिविल डिफेंस वाले इनको ट्रेन भी करते हैं, इन्हें बताते भी हैं कि किस तरह आग बुझानी है। हमारा क्योंकि एक पूरा हेल्थ एंड सेफ्टी का चैप्टर है, बेसिक काम तो है सिविल डिफेंस का है, लेकिन उसके साथ साथ हम जब इधर विज़िट करते हैं तो ये सारी चीज़ें देखते हैं, क्योंकि बेसिकली लेबर जो खड़ी है उन्हें क्या तहफ़्फ़ुज़ है
कि खुदा ना खासा कोई चीज़ हो तो ये भी हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उस हेल्थ एंड सेफ्टी को देखें और उसी पे हम काम करते हैं। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि अक्सर औक़ात चाइल्ड लेबर जो है वो देखी जाती है, ये जो मकैनिक हज़रात खड़े होते हैं, अब आप इसको कैसे जो है वो चेक करते हैं कि कहीं पर ये तो नहीं है कि सुबह से लेकर शाम तक वो बच्चा जो है वो स्किल सीख रहा है? आखिर स्किल है, जैसे आपने हमें समझाया कि वो स्किल उसने सीखनी है कि स्कूल के बाद आ रहा है, तो वो चेक एंड बैलेंस किस तरह किया जाता है? आपके साथ कोई अमला होता है या पूरी टीम्स आती हैं? नहीं, कोई टीम नहीं होती। मेरे साथ एक ही मेरा असिस्टेंट होगा, ठीक है। हमने कभी बता के नहीं जाना होता इंस्पेक्शंस के लिए, बता के गए तो फिर तो अगर चाइल्ड लेबर तो भाग जाएगी। हमने कोई प्रोग्राम नहीं दिया होता, हम रेंडमली चेक कर रहे होते हैं और जहाँ होगी चाइल्ड लेबर तो उसके ख़िलाफ़ पूरी कार्रवाई होती है। वो उस इदारे के मालिक के ख़िलाफ़ FIR देते हैं हम लोग, उसके बाद वो उसको फेस भी करता है। फिर हम उस बच्चे को कोशिश करते हैं कि वहाँ से निकालें, फील्ड से निकाल के उन्हें स्कूल में एडमिट कराया जाता है और फिर उसको भी चेक एंड बैलेंस किया जाता है, क्या उसकी हाज़िरी को भी यकीनी बनाना है। वो भी आपके डिपार्टमेंट की ही जिम्मेदारी है, बल्कि आप एज अफसर जो वहाँ जिन्होंने दाखिल कराया उसकी जिम्मेदारी है? नहीं, वो हमारे ऑफिसर्स की भी जिम्मेदारी है और हमारी भी है। इवन देन कि हम उन चाइल्ड के बच्चों के वालिदैन को भी जाके मोटिवेट करते हैं कि ये बच्चा आप ये अच्छा माशरे में तभी गुजार सकेगा अगर इसको कोई तालीम होगी। जी नाज़रीन, हमारे साथ जो हैं वो यहाँ पर वर्कर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इसकी ट्रेनिंग किस तरह हासिल करते हैं कि और ये जो डिपार्टमेंट की तरफ से इकदाम उठाए जा रहे हैं, गाय बगाए चेकिंग की जाती है, उसको किस तरह देखते हैं। जनाब ये बताइएगा कि आप लोग जो है वो ट्रेनिंग कौन कराता है, कब किसके सेशन भी कराए जाते हैं, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर्स पड़े हैं? जी सर, हमें ये कंपनी वाले होते हैं वो करवाते हैं, PSO कंपनी वाले, वो हर लड़के को बताते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, खाली जगह देख के उसके ऊपर वो उसके इस्तेमाल कराते हैं सिलेंडर हमारे, वो सारे सबको चलाना आता है, सब जितने भी फिलर खड़े हैं यहाँ पे। मुझे ज़रा बताएं कि इस प्रेमिसेस में कोई ऐसा अंडर एज बच्चा तो काम नहीं कर रहा, क्योंकि हम देख के आए हैं कि बड़ी ममानियत है, बड़ा सख्ती से इस चीज़ को देखा जा रहा है। सर अभी तक तो कोई नहीं, एक बच्चा अभी आया लेकिन इसका भी कार्ड स्मार्ट कार्ड बना हुआ है, इसकी एज पूरी है, इसका ID कार्ड ही बना है, बाकी सब बंदों के ID कार्ड बने हुए हैं। सब बंदों के ID कार्ड जो है वो पूरे हैं और यहाँ पर अमूमी तौर पर ऐसे बंदे को एम्प्लॉय नहीं किया जाता। कभी जो है वो कार्रवाई की गई हो लेबर के डिपार्टमेंट की तरफ से कि यार आपने जो है वो गलत बंदा जो है वो एम्प्लॉय किया हुआ है? जी चेकिंग वाले आते हैं, वो करते हैं, 18 साल से जिसकी एज कम है उसको वो कितनी दफ़ा चेकिंग होती है जी? तकरीबन महीने में 1-2 बार चेकिंग हो जाती है। अच्छा, अब आपके पास पेरेंट्स नहीं आते कि यार हमारा बच्चा जो है वो हम लोग गरीब फैमिली से हैं, इसको अगर हम पढ़ाएंगे तो हमारा घर का सर्कल कैसे चलेगा? बाप बीमार है या दूसरे मसाइल होते हैं, माँ का भाई इशू है, तो फिर उन चीज़ों को किस तरह टैकल किया जाता है आपके जो मालिकान हैं? जी वो बहुत आते हैं लोग, लेकिन हम नहीं रखते उन ऐसे बंदों को, ज़ाहिर उनकी बहुत मजबूरी होती है, लेकिन वो ज़ाहिर हमें इजाज़त नहीं है 18 साल से कम रखने की। जी नाज़रीन, हमारे साथ अफसरान मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि जनाब कोई आप जिसमें से ऐड करना चाहें। जैसे मैं बात कर रहा था पेरेंट्स के लिए, बहरहाल मजबूरियाँ हैं, हमारे माशरे में गुर्बत है, यहाँ पर हम अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा है, लोगों ने अपना घर का सर्कल भी चलाना है, तो ऐसे लोगों को कायल किस तरह किया जाता है? वो भी आपको भी कहते होंगे जनाब ना दें FIR, ना दें ये करें, हम मजबूरी है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि सर ज़्यादातर हमने जो फील्ड में देखा है, ज़्यादातर बच्चे या तो वो यतीम हैं, उनके पीछे कोई काम करने वाला नहीं है जो उस घर का सर्कल चला सके, तो इसीलिए फिर हम उन बच्चों को कोशिश करते हैं कि वो बच्चे भी अब डेफिनेटली अब 14 साल से ऊपर का बच्चा है वो चाइल्ड में नहीं आता, वो यंग में आ जाता है, तो उसको हम वहाँ के इदारे को कहते हैं इससे हल्का काम करवाएं ताकि वो स्कूल भी भेजें और जो वो बेचारा दिहाड़ी या कुछ कमा जाता है जिससे उसका सर्कल चलता है। हाँ, अलबत्ता उससे छोटा बच्चा बिल्कुल अलाउड नहीं है। आपने देखा है कि पूरी मार्केट में हमने छोटे बच्चों को अलाउड नहीं किया। हाँ, जो 15 साल से ऊपर है, 14 साल से ऊपर है, जो यंगर में आ जाता है, ताकि वो हल्का फुल्का काम भी कर ले, एजुकेशन भी ले ले, माँ बाप का सहारा भी बन जाए, क्योंकि यही बच्चे हैं जो फिर सीख कर अपने घर का सर्कल चला रहे होते हैं। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो है वो इंस्पेक्टर साहब मौजूद थे। हमने लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के साथ जो है वो कार्रवाइयाँ की। हमने देखा कि किस तरह जो है वो ये डिपार्टमेंट जो है वो कार्रवाइयाँ करता है और ऑन ग्राउंड किस तरह जो है वो वर्किंग की जा रही है। और हमने भी ज़रा कोशिश की कि हम भी ज़रा आप नाज़रीन को भी सर्वे दिखाएँ, ख़ुद भी देखें कि इस वक्त क्या चाइल्ड लेबर के हवाले से इकदाम उठाए गए हैं। लेबर क्लास जो है हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए उसके हवाले से इकदाम उठाए जा रहे हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। आज के प्रोग्राम में हम देख रहे हैं कि इस वक्त ग्राउंड की रियलिटी क्या है, ख़ास तौर पर चाइल्ड लेबर के हवाले से। और लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के साथ हमने आज कार्रवाइयाँ भी की और हम खुद भी जो है वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त ग्राउंड पे जो है वो क्या रियलिटी है और किस तरह के इकदाम उठाए जा रहे हैं। अफसरान हमारे साथ आज के प्रोग्राम में जो है वो मौजूद होंगे और हम ये भी देखेंगे कि लेबर डिपार्टमेंट जो है वो किस तरह की कार्रवाई कर रहा है। ख़ास तौर पर ये जो चाइल्ड जो बच्चे होते हैं ना, चाइल्ड लेबर होते हैं, वो चाय के ढाबों पर, मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकानों पर, वहाँ पर जो है वो ज़्यादातर नज़र आते हैं। इस वक्त हम एक ढाबे में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर वर्कर हमारे से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। यार ये बताओ कि आप ओनर हो यहाँ के, मालिक हो? जी अच्छा, कितने अरसे से कारोबार कर रहे हो इस जगह पर? यार इस ब्रांच का 1 साल हुआ है। पहले हमारा ब्रांच था उधर मेन चौक पे। अभी इस होटल का 1 साल हुआ है कि हम इधर आए हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि यार आपके इधर होटल पे कोई बच्चा काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब उनकी तो दिहाड़ी भी कम देनी पड़ती है और यहाँ पर जो है वो भी खुशी खुशी काम करता है, उनका भी घर सर्कल चलता है। नहीं, हमारे पास जो है ना लेबर पूरा है, बड़े लेबर है, छोटे बच्चे हम रखते नहीं है। वजह उसकी वो इधर सरकार तंग कर रहे हैं ना, फिर जुर्माने भी पड़ता है, छोटे बच्चे हम नहीं रखते। तो क्या कहते हैं आके अफसरान आके चेकिंग करते हैं, पूरा दिन आते हैं? हाँ आते हैं, जो इधर चेकिंग करता है, लेकिन हम छोटे बच्चों को नहीं रखता है इधर। सारे हमारे पास बड़े बच्चे होते हैं। अच्छा, बड़े बच्चे होते हैं। अमूमी तौर पर जब वो आते होंगे बच्चे जो हैं वो वालिदैन आते हैं, वो आपसे बात करते होंगे कि यार बच्चे को हमारे खड़ा कर लो, हमने घर का सर्कल चलाना है, हम गरीब बच्चे लोग हैं, कैसे सर्कल चलाते हैं? तो फिर उनको क्या जवाब देते हो? गरीब लोग होते हैं। वो तो गरीब है, लेकिन हमारे भी पाबंदी है ना, इधर नहीं छोड़ते हैं ना, हमारे भी मजबूरी होता है, तो उसको हम नहीं इधर नहीं रखना है। अच्छा, बाकी जहाँ जो चाय के ढाबों पे बच्चे खड़े हैं वो फिर क्यों खड़ा कर लेते हैं? वो उधर तो नज़र आता है, मैकेनिक की दुकानों पे नज़र आते हैं। यार किसी का अपना मजबूरी होता है ना, हर कोई अपना काम को देखता है ना, तो उधर शायद वो लोग नहीं गया होगा ना, इस वजह से तो रख लेता है। ठीक है जी। नाज़रीन हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मोहतरम? अच्छा, कैसे हैं जनाब आप? इसी ये भाई जो हैं वो उनके भाई? ओनर है। अच्छा, आप इसके ओनर हैं। अच्छा जनाब, ये बताएं कि वो ओनर तो वो बता रहे थे कि वो हैं। नहीं नहीं, वो पराठे वाला उस्ताद है। अच्छा, वो पराठे वाले उस्ताद हैं, उन्होंने कहा जी मैं ओनर हूँ। अच्छा, अब सवाल आपसे ये बनता है कि यहाँ पर आपके यहाँ जी कोई छोटा बच्चा, कम उम्र बच्चा जो है वो काम करता है, वो उस तरह नज़र नहीं आ रहा, उस पर क्या पाबंदी है, उसकी वजह से लगाया गया है? आखिर अब आते होंगे लोग जो है कि गरीब बच्चा है, खड़ा कर लें जी दुकान पे। यार लोग पूछ रहे, हम नहीं लगाता है। छोटी वजह उसकी वजह तो नहीं लगा रहे, वो उसका पढ़ाई का दिन है ना, सही है, ये वजह है, हम नहीं लगाता है। छोटे बच्चे को हम नहीं रखता है। पढ़ाई के दिन है, उनको कहते हैं जी आके जाके पढ़ाएं, तो वो गरीब लोग होते हैं, वो फिर अपना घर का सर्कल कैसे चलाएं? वो तो ये तो बस गरीब लोग है, गरीब तो अल्लाह नहीं किया, हम क्या कर सकते हैं? हाँ ना, हम कुछ कर सकता है, हाँ ना, या सरकार कर सकता है या अल्लाह कर सकता है, हाँ ना, बस हम उसको नहीं रखता है। और ये जो लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से आके चेकिंग की जाती है कि भाई फायर एक्सटिंग्विशर होनी चाहिए, अब बच्चा कोई ना खड़ा हो, वो कार्रवाइयाँ ठीक है, होनी चाहिए? हाँ, वो आता है, उस दिन भी आया था, लेबर डिपार्टमेंट वाला भी आया था, फूड सेफ्टी वाला भी आया था। उसने बोला ओके तुम्हारा सफाई, हाँ दोनों ने बोला, उसने बोला ओके। हम शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, सफाई टाइट रखता है, सही है। दूध चाय का भी, होटल का भी, हमारा पास सिर्फ चाय पराठा होता है, और चीज़ नहीं होता है, और चीज़ें नहीं होती हैं। और बिना खाना पीना नहीं है। अभी हम बिरयानी का सेटअप बना रहे, बिरयानी निकाल रहे इंशाल्लाह। हाँ ये अच्छा, जो लोग खड़े कर लेते हैं अपने पास छोटे मासूम बच्चों को काम करने के लिए, उनको आप क्या कहना चाहोगे? चाय के ढाबों पे नज़र आते हैं, हमें मैकेनिक की दुकानों पे नज़र आएंगे, हमें बेकरी की दुकानों पे नज़र आएंगे, बस उसका माँ बाप को हमारा ये दावत है, इसको नहीं खड़ा करो, इसको पढ़ाई के पास भेजो। हाँ ना, और हम क्या बोल सकता है? ये बोल सकता है उसका माँ बाप को उसको पढ़ाई के लिए भेजो, काम नहीं करवाओ, काम खुद करवाओ। जी नाज़रीन, मज़ीद भी हम लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब क्या हाल चाल है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। चाय पीने आए हुए हैं? जी बिल्कुल चाय। अच्छा, यहाँ पर कोई बच्चा काम करते हुए तो नज़र तो नहीं आता? कोई छोटा बच्चा, मासूम बच्चा काम कर रहा हो? नहीं नहीं, ये इस होटल पे नज़र नहीं आता है। बाकी होटलों में नज़र आते हैं? जी बाज़ होटलों पे नज़र आते हैं। लेबर डिपार्टमेंट जो है वो कार्रवाइयाँ अक्सर औकात जो है वो कर रहा है, इन कार्रवाइयों को आप किस तरह देखते हो? इस कार्रवाइयाँ करनी चाहिए, मज़ीद भी इसमें कोई ज़रूरत है? बिल्कुल ये ज़रूरत है, ये ख़ास तौर पर होटलों पे जैसे आप जाते हो ऐसे हो जाना चाहिए। ये जो चाय के होटल है इस पे जाना चाहिए ख़ास तौर पर, क्योंकि ये मुसाफिर होते हैं, इधर छोटे बच्चों को इधर नहीं रखना चाहिए। और ये शाहरुख ने आलम कॉलोनी में बिल्कुल नहीं है बच्चे, छोटे बच्चे।
जी नाज़रीन, मज़ीद भी हम लोगों से बात करते हैं और मज़ीद भी जो है वो शॉप्स की प्रेमिसेस को विज़िट करते हैं और यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कोई कहीं पर कोई छोटा बच्चा काम तो नहीं कर रहा या यहाँ पर जो कार्रवाइयाँ हैं लेबर डिपार्टमेंट की वो ठीक की जा रही हैं। मज़ीद भी हम यहाँ पर देखते हैं जैसे ये एक सीमेंट की एजेंसी है जिससे सीमेंट बजरी जो कंस्ट्रक्शन के वर्क्स होते हैं यहाँ पर अक्सर औकात छोटे बच्चे जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। इनसे ज़रा जानते हैं कि यहाँ पर तो कोई बच्चा काम नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, आपकी शॉप पे कोई बच्चा, कोई छोटा बच्चा काम कर रहा हो, ऐसा तो नहीं है? हमारे पास कोई ऐसा बच्चा नहीं है। वजह उसकी जनाब वो ऐसी शॉप्स पे ज़रा वो छोटू बच्चा खड़ा होता है उसको ज़रा कह दिया जाता है जी ये है हमारे पास, वो काम करता है, उसको देखें। वो काम करते हैं। मुझे ज़रा वजह बताएं कि ये अक्सर औकात हम देखते हैं दुकानों पे खड़ा होते हैं, आप लोग क्यों नहीं खड़ा करते? आखिर गरीब लोग आते होंगे आपके पास भी, यार हमारा बच्चा खड़ा कर लें, इसको ज़रा ट्रेन कर लें। हमारा काम ही नहीं, हमारा काम ही बड़ा है, बड़े उनके साथ होता है। ये मुश्किल काम है, आम बंदे का काम ही नहीं है। हाँ, जो लोग खड़ा करते हैं उनको खड़ा करना चाहिए, बच्चों छोटे मासूम बच्चों को नहीं करना चाहिए, छोटे बच्चों को नहीं करना। अच्छा, लेबर इंस्पेक्टर साहब या लेबर ऑफिसर, लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से लोग आके चेकिंग वगैरह करके जाते हैं कि कोई यहाँ पर कोई बच्चा तो काम ना कर रहा हो? नहीं आता। अच्छा, वैसे ही एकदम ठीक है कि ये जो सख्ती की गई है कि आपने बच्चे को जो है वो अंडर एज बच्चे को खड़ा नहीं करना, उसकी पढ़ाई का हर्ज होता है, ऐसे ही है, नहीं करना चाहिए। आपका आम लोगों के लिए पैगाम क्या होगा कि उन बच्चों को खड़ा करें या ना करें? नहीं, बिल्कुल भी खड़ा ना करें उनको, बिल्कुल पढ़ने दें उनको। जी नाज़रीन, हमारे साथ जैसे जहाँ पर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो छोटे बच्चों को खड़ा कर लेते हैं अपनी दुकानों पर, चंद अपनी, क्योंकि उनकी उजरत थोड़ी कम देनी पड़ती है और उस बच्चे से पूरा दिन काम कराते हैं। वहीं पर ऐसे शहरी भी मौजूद हैं जो कहते हैं जी उनकी पढ़ाई का हर्ज होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम माजद खां हूँ, आपको खाना खाते हुए तंग किया? जी जी बोलो। ये अपना कारोबार है जी? जी अच्छा, भाई का है। चलें, अपना भाई है ना। यहाँ पर कोई छोटा बच्चा काम तो नहीं करता अंडर एज? बिल्कुल नहीं। वजह क्या है? इस रोड पे कोई भी नज़र नहीं आ रहा। आखिर अक्सर औकात जो है वो हमें काम करते हुए नज़र आते हैं, लोग जो है वो अंडर एज काम भी करते हैं। ये हैं जी ओनर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब, कोई यहाँ पर छोटा बच्चा काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, कोई अंडर एज तो बच्चा काम नहीं करता? छोटे बच्चे कोई काम नहीं करता हमारे पास। ये मेरा छोटा भाई है, आज स्कूल नहीं गया, तब इसकी ज़रा डाउन है, तो वैसे ही ज़रा एक्टिविटी के लिए यहाँ यही अब जैसे ही आपने कहा ना कि वो कोई नहीं काम करता, मैं नाज़रीन अगर जैसे ही वो बच्चा जो है वो अब थोड़ा सा पीछे चला गया, मैं उनसे ये सवाल करता। हाँ हाँ, बुलाएं जी, बुलाएं जी, बुलाएं। इधर आए, हमारा बेटा इधर आए, बात सुने। अच्छा जनाब, अगर ये आपका ज़ाती भाई भी है तो पढ़ाई का हर्ज नहीं होता जी आपके सब्जेक्ट में? स्कूल वो क्या कहते हैं उसे ना कि तबीयत डाउन है ज़रा उसकी, घर में बैठ बैठ के वैसे। यार प्यारे भाई ज़रा इधर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या रिश्ता है जी आपका इनसे? छोटा भाई है आपका ज़ाती? अच्छा जनाब, मैं ज़ाती तौर पर ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस एज के बच्चे को यहाँ पर आना चाहिए या पढ़ाई करनी चाहिए? देखें जी, घर में रहते हैं ना तो घर में सारा दिन मार कुटाई, खेल कूद, गली मोहल्ले में, यहाँ पे आते हैं ज़रा मेरे ज़ेरे साया भी है, थोड़ा बहुत क्या कहते हैं उसकी जो अगर थोड़ी तबीयत ख़राब भी होती है तो उसको फौरी तौर पे कोई ना कोई ट्रीटमेंट भी दिलवाता हूँ, ठीक है, तो मेडिसिन वगैरह। फिर इससे मैं काम थोड़ी ले रहा हूँ, कोई थोड़ा बहुत ज़रा थोड़ी सी हेल्थ जुल करेगा, थोड़ा बहुत यानी कि एक्टिविटी आएगी ना। जैसे आपने वो बात की ना कि यहाँ पर हमारे कोई बच्चा नहीं है, मैंने बिल्कुल ऐसे पीछे देखा तो वो मुझे वो नज़र आया कि अपना काम करते हुए। दुकान है तो अपनी दुकान पे आया वो। अब मैं क्या कहते हैं ऐसे ये तो नहीं होता कि भाई मैं जो मालिक हूँ, जो क्या कहते हैं उसे मैं यहाँ पे मुलाजिम बन के जो मुलाजमों के ऊपर जोर आजमाई करूँ। हमारे बच्चे कोई भी किसी वो जो कि ना क्या कहते हैं मुलाजिम के ऊपर जोर आजमाई नहीं करते हैं, ज़्यादा खुद लग के साथ में ना काम शाम करवाते हैं। अच्छा, आपका सगा भाई है या कज़न का भाई है? मैं इधर समझना चाह रहा हूँ। ये जो कि ना कज़न का बेटा है, ठीक है, कज़न का बेटा है। अच्छा, अभी आपने कहा मेरा ज़ाती भाई है। भाई जाहिर सी बात है कि भाई होता है कि क्या कहते हैं उसे चाचू का बेटा है। तो अच्छा, मैं मोहतबाने ये गुजारिश कर सकता हूँ कि मेरा काम नहीं है यहाँ पर कि आपको कहूँ कि भाई आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है या वो उस मैं, क्योंकि पीछे कार्रवाइयाँ हुई, लेबर इंस्पेक्टर साहब जो हैं वो पूरे रोड से हम देखते हुए आ रहे हैं कि कोई बच्चा वहाँ पर नजर नहीं है। उन्होंने कहा कि जब भारी जुर्माने भी किए जाते हैं, हमें डर लगता है कानूनी कार्रवाई की। तो मैं गुजारिश ये करूँगा कि बच्चे की अभी उम्र नहीं है, उसको ज़रा पढ़ने के लिए स्कूल में भेजें और जाके वो पढ़े। है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो स्कूल में बच्चा पढ़ता है। तबीयत ठीक नहीं है लेकिन वो आपके शॉप पे आके काम कर सकता है। अपने ज़ाती शॉप है उसकी, वो जब मर्जी है, दिन है रात है। आपके अपना अगर आपकी अपनी कोई ज़ाती शॉप होगी तो वो अभी आप कह रहे थे ना, मेरे पहले आपने कहा मेरा भाई है, फिर आपने कहा कि मेरे कज़न का भाई है। कज़न का भाई नहीं है, चाचे का बेटा है। उसकी अपनी दुकान है, वो दिन में आए रात में आए, काम करे ना करे वो उसकी अपनी मर्जी है। ये नहीं है कि वो क्या कहते हैं उसे एज अ वर्कर काम कर रहा है, मुलाजिम काम कर रहा है, ठीक है ना। पहले आप उसके बारे में जाने तो सही, वो यहाँ पे वर्कर है, काम कर रहा है, उसकी अपनी दुकान है, हो सकता है वो अपना काम
अच्छा, आप ज़ाती तौर पर क्या समझते हैं, इतने एज के बच्चे को काम करना चाहिए? बच्चे को काम नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए? चाहिए उसको, क्या कहते हैं, सीखना चाहिए अपना पढ़ाई के मामले में, क्योंकि इस तरह के बच्चे जब पढ़ेंगे तो वो, क्या कहते हैं, उसे तरक्की में हिस्सा डालेंगे। अच्छा जनाब, ये जो लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, वो कार्रवाइयाँ ठीक है? बेहतरीन है मेरे हिसाब में, बेहतरीन है। रोकना चाहिए इन बच्चों को, जो है वो स्कूल भेजना चाहिए। उनको चाहिए कि मुकायदा स्कूल के अंदर उनके एक्टिविटी पे नज़र रखनी चाहिए, पूरा काम शाम होना चाहिए, ठीक है ना, उनके बच्चों को काम नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बच्चा ज़रा मैं डर रहा है, मैं चाहूँगा ज़रा इनसे भी सवाल करूँ, लेकिन अब वो चले गए। बेटा ज़रा बात सुनना। खाना शाना खा रहे हैं बच्चे, असल में हमारे ऐसे ही हैं, कोई माइक लेके कोई आ जाता है तो फिर जाहिर सी बात है, उसको स्कूल में भी ऐसे ही हैं, इतने एक्टिव नहीं हैं हमारे बच्चे। अच्छा वो देखें, कुछ बच्चे होते हैं जिनका ज़रा पढ़ाई में नहीं दिल करता, वो कहते हैं हम जी कारोबार कर लें। इस हवाले से जब हमारी बात की गई लेबर इंस्पेक्टर से, हमने पूछा, उन्होंने कहा कि जी ये सीख सकते हैं काम, जहाँ पर खड़े होकर सीखें काम। अब लेकिन वो हमें बताएं पहले कि हमारे पास रजिस्टर कराएं कि बच्चा हमारे पास काम सीख रहा है, सुबह स्कूल जाए, शाम को अगर उसने कोई स्किल सीखनी है तो वो सीखे। जो सीखने वाला काम होता है ना, वो बाकायदा कारखाने में होता है, ऐसे मतलब पब्लिक के अंदर बच्चा काम नहीं सीखता, उसमें गालिम गलोच ही सीखता है। वो उधर गालिम गलोच सीखता है। चलें, मेरी मौदबाने गुजारिश है कि बच्चे को जी स्कूल भेजें, अगर वो आपके पास यहाँ पर आया भी है एक दिन के लिए तो उसको तंबीह करें, जी आए जी पढ़ें। नेक्स्ट टाइम बच्चा आपको यहाँ नज़र नहीं आएगा भाई, अपने बच्चों को भी घर रोक के आएंगे। हमारे तो अपने बच्चे आते हैं यहाँ पे शाम को, आप दिन में भी देखें ना, जिस दिन संडे होते हैं ना, मेरे अपने छोटे छोटे भी बच्चे हैं, ज़ाती बच्चे भी हैं मेरे, तो मेरी बेटी है तकरीबन 6-7 साल की है, वो यहाँ आते हैं, उनको शौक है जी उठा के कोई ना कोई चीज़ें, वज़न थोड़ा सा वज़न उठाते हैं, कुछ सामान उठा के रखते हैं, इससे बच्चे मजबूत होते हैं। ठीक है ना, अपने बच्चे आ जाएं तो वो एक बात है, अलग है। बाकी जो कि लेबर एक्ट के साथ मैं इसकी चीज़ के बड़ा खुश हूँ कि यहाँ पे अगर कोई लेबर वाला मसला है कि बच्चे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं तो उसके लिए एक्शन लेना चाहिए। जी तो नाज़रीन, हम आज फील्ड में जो है वो मौजूद थे, लेबर इंस्पेक्टर हमारे साथ मौजूद थे, हमने उनके साथ जो है वो डिफरेंट प्रेमिसेस को विजिट किया, हमने पेट्रोल पंप का विजिट किया, हमने जो है वो शॉप्स का विजिट किया, और वहाँ पर देखा कि लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है वो किस तरह जो है वो लेबर्स का ख्याल रख रहा है। फॉर्म सी जो है वो क्या चीज़ है, वर्कर किस तरह रजिस्टर्ड होते हैं, क्या कोई चाइल्ड लेबर तो मौजूद नहीं है। और इसी के साथ साथ हमने खुद भी जो है वो सर्वे किया, डिफरेंट शॉप्स का विजिट किया, और अमूमन हमें यही नज़र आया कि बच्चे जो है वो काम नहीं कर रहे। 1-2 जगह पे हमें बच्चे नज़र आए और हमने खुद भी तंबीह की कि भाई इन बच्चों को जो है वो स्कूल भेजें ताकि इनकी पढ़ाई का जो है वो हर्ज ना हो। लाज़िन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे साथ जो है वो डायरेक्टर लेबर जो है वो मौजूद होंगे, और उनसे भी हम तफसीलन जो है वो लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। बैक नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने जो है वो तफसीलन आपको दिखाया कि किस तरह लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है वो काम कर रहा है, और ऑन ग्राउंड जो है वो उनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। हमने डिफरेंट प्रेमिसेस पे जो है वो हमारे साथ फील्ड ऑफिसर मौजूद थे, उन्होंने हमें कार्रवाइयाँ जो हैं वो दिखाई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राना जमशेद साहब, जो कि डायरेक्टर हैं लेबर डिपार्टमेंट में। इनसे तफसीलन जो है वो लेबर डिपार्टमेंट की वर्किंग के हवाले से समझेंगे कि लेबर डिपार्टमेंट वर्क किस तरह करता है, और जो नए इकदाम लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से उठाए जा रहे हैं वो क्या क्या हैं, और अगर जो है वो लोग इनके जो है वो बताए गए कानून पर अमल नहीं करते तो फिर ये कार्रवाइयाँ भी किस तरह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर वेलकम टू द शो सर। जी थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया अपने डिपार्टमेंट की वर्किंग को हाईलाइट करने का। आपका शुक्रिया, रोही का शुक्रिया कि आप वक्तन फ़क्तन हमें मौका देते हैं कि हम हुकूमत की पॉलिसियाँ और अपनी कारकर्दगी को उजागर कर सकें। अच्छा सर, बुनियादी सवाल मेरा यही होगा कि हमें ज़रा लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, डिपार्टमेंट के बारे में बताइएगा, ये किस तरह काम करता है, इसकी डोमेन्स क्या क्या हैं, और किस तरह ये जो है वो हमारी लेबर क्लास के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। जी लेबर डिपार्टमेंट बेसिकली लेबर जो एक क्लास है उसकी वेलफेयर के लिए काम करता है। तमाम लेबर जो फैक्ट्रियों में और कमर्शियल इदारों के अंदर एम्प्लॉयड है, उसके हकूक़ की निगरानी और उसके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डिपार्टमेंट पंजाब लेवल पे और सारे पाकिस्तान में काम करता है। तो फ़िलहाल हमारी डोमेन जो है वो मुल्तान डिवीज़न है, अदरवाइज़ ये एक सूबाई महकमा है जो लेबर के हकूक़ के लिए काम करता है। इसके लिए हमारी हर डिवीज़न में और हर ज़िले के अंदर एक फार्मेशन है, जिसको मतलब मुख्तलिफ़ ऑफिसर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और लेबर ऑफिसर और लेबर इंस्पेक्टर के टीयर हैं, वो इस काम को आगे लेके चलते हैं, और वो कानून की रोशनी में और गवर्नमेंट की जो टाइम टू टाइम हदायत होती हैं, और वो जो गवर्नमेंट की नई पॉलिसियाँ आती हैं, नई स्कीम्स आती हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए डिपार्टमेंट जो है ना वो अपना काम करता है। तो इसी तरीके से उसमें पहला काम हमारा है कि हम इन तमाम इदारों में जहाँ पे लेबर एम्प्लॉयड होती हैं, हम उनकी इंस्पेक्शन करते हैं।
तो जो मसाइल हों उनके हल के लिए हम लोगों को एडवाइस भी करते हैं, उनके साथ रिकन्सिलेशन भी करते हैं, और उसके बाद अगर ज़रूरी हो तो फिर अगर फिर भी कोई अमल दरामद ना हो तो हम इन केसेस को, जो वायलेशन के केसेस होते हैं, वो हम किसी कोर्ट की तरफ उनको रेफ़र करते हैं। वो लेबर कोर्ट हो सकती है, वो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट हो सकती है, वो कुछ दूसरी कोर्ट्स हो सकती हैं। इनमें से बाज़ क़वानीन ऐसे हैं जो काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस हैं, तो उसमें हम पुलिस की मदद भी लेते हैं। तो सरदस्त गवर्नमेंट का जो फोकस है सबसे ज़्यादा वो चाइल्ड लेबर के ख़ात्मे पे है। कि चाइल्ड लेबर के हवाले से मैं ये जानना चाह रहा था कि जब भी कुछ इकदाम उठाए जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से कि हम उनको सहूलियात देंगे, कोई स्कूल्स बनाए गए हैं जहाँ पर बच्चों को जो है वो तालीम भी दी जाएगी, तो उस हवाले से बताइएगा। और आप ये भी ज़रा बताइएगा कि क्या कुछ, जैसे आप अवेयरनेस के कैंपेन्स भी आपका डिपार्टमेंट जो है वो चलाता है, उसकी वजह से आप क्या लोगों में क्या रुझान देख रहे हैं कि चाइल्ड लेबर कम हुआ है या अभी भी जो है वो उसके अंदर लोग अभी बच्चों को जो है वो एम्प्लॉय करते हैं? दूसरा ये बताइएगा कि इसके ख़िलाफ़ अगर कोई पेरेंट्स या जो शॉप ओनर्स हैं या फैक्ट्री ओनर्स हैं इनको एम्प्लॉय करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्या क्या की जा सकती है? तो मजमूई तौर पर सारा बताइएगा चाइल्ड लेबर के हवाले से, और आपके डिपार्टमेंट ने मुल्तान की हद तक कितनी कार्रवाइयाँ की, क्या क्या समझाइएगा ज़रा। जी, लेबर डिपार्टमेंट बेसिकली चाइल्ड लेबर के ख़ात्मे के लिए सरगर्म है। मौजूदा सूबाई गवर्नमेंट जो मैडम मरियम नवाज शरीफ की सरबराही में काम कर रही है, तो उसने वाज़ेह हदायत दी हैं कि चाइल्ड लेबर के ख़ात्मे के लिए ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे अमल दरामद होगा। और इसी तरह हमारी डीजी साहिबा जनाब सैयदा कुलसूम हई साहिबा, वो उन्हीं के विजन को लेके हम आगे चल रहे हैं। तो उसके लिए हमारी टीमें जो है ना वो तमाम इदारों के अंदर जाके चाइल्ड लेबर जहाँ मुतवक्के होती है वहाँ जाके रेड करते हैं। रेड की सूरत में बच्चा अगर सामने आता है तो उस मालिक के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराते हैं। मतलब जो उस एरिया का जो थाना होता है उसके अंदर हम इमीडिएटली FIR देते हैं। FIR के नतीजे में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको मतलब अरेस्ट भी करती है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद उसका चालान बना के वो कोर्ट्स के अंदर भिजवा देती है और कोर्ट उसके नतीजे में फिर काम करती है। तो ये चाइल्ड लेबर जो है ना ये ब्रिक किलन पे भी होती है, ये वर्कशॉप्स में है, होटल में है, और भी कोई छोटे छोटे इदारे हैं जहाँ पे होती है। तो पिछले 1 साल के अंदर हमने तकरीबन 80 के करीब FIR जो है ना ज़िला मुल्तान के अंदर दी हैं। तो उसके नतीजे में ख़ासा यूँ समझ लें कि तकरीबन हर मार्केट में, हर बाज़ार में 1, 2, 4 FIR हुई हैं। उसका नतीजा ये है कि वो अवेयरनेस भी लोगों के अंदर आई है कि ये एक गैर कानूनी काम है और इसको हमें डिसकंटिन्यू करना है। तो उसके नतीजे में यकीनन जो पेरेंट्स हैं वो भी आगाह हुए हैं और वो चाइल्ड लेबर के ख़ात्मे के अंदर इससे ना खातिर खा मतलब मदद मिल रही है। सर, इसी में एक और बड़ा जो चाइल्ड लेबर के साथ साथ एक और जो है वो बड़ा नासूर है हमारे माशरे का, वो है बॉन्डेड लेबर। उसके बारे में ज़रा बताइएगा कि बॉन्डेड लेबर के ख़िलाफ़ आप लोगों ने अभी तक क्या क्या कार्रवाइयाँ की हैं और क्या वो भी कम हो रहा है, जैसे चाइल्ड लेबर में थोड़ी सी कमी आ रही है अवेयरनेस की वजह से? जी, बॉन्ड लेबर का ज़्यादा फिनमना पंजाब में किसी हद तक अब बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो इसमें सिर्फ वो बॉन्ड लेबर इस हद तक है कि वो पेशगी जो है ना वो गवर्नमेंट ने उसको नाजायज़ करार दे दिया गया। ब्रिक किलन जो ईंटों के भट्ठे हैं उसके ऊपर ये एक रवाज है पेशगी लेने का, लेकिन गवर्नमेंट ने कानून बनाया कि कोई भी आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये पेशगी लेगा और उसकी इन राइटिंग इतला अपने इलाके के इंस्पेक्टर को देगा और थाने के अंदर भी उसकी इतला देगा कि मैं ये पेशगी ले रहा हूँ और ये पेशगी मैं इतनी किस्तों के अंदर आसान अकसात के अंदर मैं ये वापस कर दूंगा। अच्छा सर, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि मैरिज जो है वो बड़ा होता है, लोगों ने बच्चों की शादियाँ जो है वो करनी होती हैं, एक बहुत बड़ा बोझ जो है वो समझा जाता है पेरेंट्स के सर पे होता है। उसके हवाले से लेबर डिपार्टमेंट जो है वो ग्रांट्स भी देता है। काफ़ी देर तक ये समझा जा रहा था कि अब वो जो पहले ग्रांट दी जा रही थी वो कुछ कम है, उसमें गुजारा नहीं हो पा रहा। तो अखबार में कुछ ऐसी खबरें हमने पढ़ी, कुछ हेडलाइंस लगाई कि कुछ मैरिज ग्रांट में जो है वो कुछ उसमें इजाफा कर दिया गया है, तो वो उसमें कितनी सदाकत है ये बताइएगा। दूसरा, डेथ ग्रांट में भी कुछ इजाफा किया गया है। जी, वर्कर्स वेलफेयर के लिए 4 ग्रांट्स पहले गवर्नमेंट दे रही है। एक टैलेंट स्कॉलरशिप है, एक मैरिज ग्रांट है, एक डेथ ग्रांट है और एक लेबर कम्प्लेक्स है। तो इसमें ना रिसेंटली मतलब पैसे की एक मतलब किल्लत को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए गवर्नमेंट ने 4 लाख से 6 लाख में चेंज कर दिया और डेथ ग्रांट को 6 लाख से 10 लाख में चेंज कर दिया। ये अभी एक बहुत बड़ा एक अच्छा कदम है कि यकदम ये तकरीबन इसके अंदर ना
25-30% इजाफा कर दिया गया है मैरिज ग्रांट में और डेथ ग्रांट में। इससे यकीनन उनको अपनी मोर देन एनफ कह लें तो ये एक अच्छा इजाफा है। इससे एक वर्किंग क्लास का एक आदमी अगर उसने अपनी बच्ची के मतलब को शादी करनी है तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ी हेल्प है। राशन कार्ड के बारे में भी बताइएगा कि वो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है इस हुकूमत का, तो उस हवाले से क्या क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, लेबर क्लास के लिए क्या क्या किया जा रहा है? जी, लेबर डिपार्टमेंट ने मैडम मरीम नवाज शरीफ की सरकर्दगी में और उनकी हिदायत में ये सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की मदद के साथ ये एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम राशन कार्ड है। तो उसमें हर वो वर्कर जो रजिस्टर्ड है उसके अकाउंट के अंदर 3,000 रुपये मंथली चले जाते हैं। वो उसके यूँ समझ लें कि उसकी वो जो उसका मंथली ग्रॉसरी का बिल है या कोई दूसरे एक्सपेंसेस हैं वो उसके अंदर उसको एक सब्सिडी 3,000 की वो मिल रही है। अलहदा से कार्ड है या वो आईडी कार्ड पे मिल रहा है? नहीं, ये सोशल सिक्योरिटी कार्ड पे मिलता है। जो सोशल सिक्योरिटी कार्ड ऐसे वर्कर्स को इशू होता है जो किसी फैक्ट्री के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही है, कंट्रीब्यूशन दे रही है, तो उसको ये उसके लिए है जी। 12 लाख वर्कर को इनिशियल स्टेज पे पंजाब के अंदर 12 लाख लोगों को राशन कार्ड इशू किया गया और वो इस सहूलत से फ़ायदा उठा रहे हैं। जहाँ पर हम चाइल्ड लेबर की बात कर रहे थे, हम बॉन्डेड लेबर की बात कर रहे थे, वहाँ पर आपके डिपार्टमेंट ने रिसेंटली कुछ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से कुछ कार्रवाइयाँ की, वो ज़रा हमें बताइएगा कि वो कार्रवाइयाँ क्या थी और इस नासूर को जो है वो ख़त्म करने में, कब करने में जो है वो क्या क्या इकदाम अब उठाए जा रहे हैं? जी, ट्रैफिक इन पर्सन में सूरत हाल यही है कि चाइल्ड लेबर हो गई या बॉन्डेड लेबर हो गई या बैरून मुल्क लोग जो स्मगल होते हैं काम के लिए, ये बच्चे भी यूँ समझ लें कि इन अदर वर्ड ये देहात से शहर में ये काम के लिए स्मगल हो रहे हैं। अच्छा, और इसी तरह बॉन्डेड लेबर को में भी यही होता है कि उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम लिया जाता है। तो ट्रैफिकिंग इन पर्सन का मतलब ये है कि किसी बंदे को ऐसे मोटिवेट करके और मूव किया जाए कि उसके अंदर कंसेंट शामिल ना हो, तो इसको हम ट्रैफिकिंग इन पर्सन का ही मतलब नाम देते हैं। तो ये जो जितनी हमने चाइल्ड लेबर पे और बॉन्डेड लेबर पे जितनी FIR दी हैं उन सब में ये ट्रैफिकिंग इन पर्सन की एक जो शिक है ना वो इसमें शामिल है। जी नाज़रीन, हमारे साथ डायरेक्टर जो है वो मौजूद थे। हमने तफसीलन जो है वो तमाम चीज़ों पे गुफ्तगू की और आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि आपको जो है वो बताएं कि लेबर डिपार्टमेंट, लेबर एंड ह्यूमन डिपार्टमेंट जो है वो किस तरह के इकदाम उठा रहा है, किस तरह वर्क करता है और ख़ास तौर पर जो लेबर क्लास है हमारी, जो बैकबोन है हमारी इकॉनमी की, जो हमारे लिए जो है पहिया चलाते हैं इकॉनमी का, उसके लिए क्या क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, उनके वेलफेयर के लिए क्या क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं। नाज़रीन, हम हमेशा अपने प्रोग्राम से ये तलकीन करते हैं कि जहाँ पर कुछ ज़िम्मेदारियाँ स्टेट की हैं, इंतज़ामिया की हैं, इन लोगों की हैं, अफसरान की ज़िम्मेदारियाँ वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो है वो पूरी करते हैं और अगर वहीं पर कोई कोताही हो जाती है तो वहाँ पर उनका क्रिटिसिज्म करना जो है वो बनता है। लेकिन जहाँ पर कानून पर अमल करना है, जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ बहैसियत शहरी, हमने उन कानून पर अमल करना है। जैसे सर ने बताया कि अगर आप अपने बच्चे को गैर कानूनी तौर पर पढ़ाएंगे या जो लोग एम्प्लॉय करेंगे एक छोटे जो है वो अंडर एज बच्चे को, तो उनके खिलाफ़ कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी और उनके खिलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाती हैं। बॉन्डेड लेबर के खिलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाती हैं, ब्रिक किल्स पर जितने लोग खड़े हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाती हैं और जो बाकी जो वेलफेयर के जो चीज़ें हैं वो जो है वो मिनिमम वेज की जो है वो कैंपेन्स जो हैं वो चलाई जा रही हैं। नाज़रीन, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि तकरीबन सारी चीज़ें आपको दिखाएं। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और हमेशा कानून की पर हम जो है वो कोशिश करें कि अमल करें। इसी के साथ अपने मेज़बान इत्तेहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।